तो आज के स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से कोडी रोज ने पूरी तरीके से कचरा कर दिया है। एग्जैक्टली क्या हुआ आज के स्मैकडाउन के अंदर पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। तो स्मैकडाउन को स्टार्टिंग हमको प्रियंका बिलियर और स्टीफनी के मैच के दौरान देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ स्टीफनी को हरा दिया है प्रियंका बिलियर ने। एंड देन उसके बाद बैक स्टेज हमको लोगन पॉल और एले नाइट का फेस ऑफ देखने को मिलता है। बीच में निक ऑल्डिस भी होते हैं, कुछ नहीं होता इनके बीच, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है आगे। उसके ठीक बाद एक बार फिर से बैक स्टेज हमको एले नाइट का इंटरव्यू देखने को मिलता है कैथी कैली से, और वहां पर कार्मेलो हेज आते हैं और वो बोलते हैं एले नाइट से कि तू टामा टोमा को कभी भी नहीं हरा सकता। देन उसके बाद बैक स्टेज हमको ब्लड लाइन वाला सेगमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर पॉल हेमंड सोलो सिक्वा से पूछते हैं क्या तुम्हें रोज रोमन रेंस का फ़ोन आता है। तो सोलो सिक्वा बोलते हैं हाँ, बल्कि मैं आज भी रोमन रेंस से बात कर चुका हूँ। देन उसके बाद बैक स्टेज और एक सेगमेंट होता है प्रियंका बिलियर और जेट कारगिल का, क्योंकि जेट कारगिल का मैच मोटी आंटी यानी कि नाया जैक्स के साथ होना है, इसलिए ये सेगमेंट था। उसके बाद हमको एले नाइट और टामा टूमा का मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर भर का इंटरफेरेंस करते हैं सोलो सिक्वा और टांगा टूंगो, और इस मैच के अंदर टामा टूमो ने अपना फिनिशर लगा के हरा दिया है एले नाइट को। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि यहाँ पर सोलो सिक्वा, टामा टूमा और टांगा टूंगा ने अटैक बिल्कुल भी नहीं किया एले नाइट के ऊपर। देन उसके बाद हमको कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलते हैं कोडी रोज और लोगन पॉल के बीच। दोनों के बीच चैंपियनशिप बेल्ट बीच में रखी हुई थी। लोगन पॉल तो अपने चेले चपाटे भी लेकर आए थे। और देन उसके बाद वकील भी लाते हैं लोगन पॉल और वो बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट वकील है। और इसी बीच हमको बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है कार्मेलो हेज और एले नाइट के बीच, और इनके बीच हाथापाई भी हो जाती है क्योंकि कार्मेलो हेज छेड़ने लग जाते हैं एले नाइट को। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आती है। कोडी रोज बोलते हैं कि लोगन पॉल को रेसलिंग से प्यार नहीं है, आज से 32 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें पता नहीं है, और किंग ऑफ द रिंग के अंदर मैं तुम्हारा यूएस टाइटल छीनने वाला हूं और मैं बनूंगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लोगन पॉल बोलते हैं तू तो बोली मत, तू तो बोरिंग चैंपियन है, मैं तो हूँ लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और मैं भी तुझे हरा सकता हूँ किंग ऑफ द रिंग के अंदर, और मैं बनूंगा अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और देन उसके बाद इनके बीच हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन देखने को मिलती है। लोगन पॉल अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं वकील को और वकील वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है। उसके बाद लोगन पॉल उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते हैं और एक नया वाला कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि लोगन पॉल यहाँ पर अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करेगा अगेंस्ट कोडी रोज, क्योंकि कोडी रोज ने उसके लिए कुछ हासिल नहीं किया है। उसके बाद लोगन पॉल बोलते हैं कि कोडी रोज अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाला है मेरे खिलाफ, और मैं उस मैच के अंदर उसको हराऊंगा और बनूंगा WWE चैंपियन। और देन इसके बाद कोडी रोज बोलते हैं कि निक ऑल्डिस तू यहाँ से निकल ले, और यहाँ पर ब्रॉल हमको देखने को मिलती है लोगन पॉल और कोडी रोज के बीच। कोडी रोज हाथापाई के ऊपर उतर जाते हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से कुटाई करते हैं लोगन पॉल और उनके बंदों की, और उसके बाद दोनों भी चैंपियनशिप बेल्ट को रेस करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप यहाँ पर बिल्कुल भी ऑन द लाइन नहीं होने वाली। कोडी रोज पूरे जॉन सीना जैसे बने हुए हैं। एंड देन उसके बाद हमको नाया जैक्स वर्सेस जेट कारगिल का मैच देखने को मिलता है। ये मैच क्या ही था, इस मैच के अंदर नाया जैक्स जेट कारगिल की बेटी को चिढ़ाने लग जाती है और यहाँ पर जेट कारगिल यूज़ करती है चेयर का, और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। ये मैच खत्म होने के बाद भी दोनों भी रेसलरों के बीच हमको पसेड देखने को मिलता है। पूरी की पूरी ऑडियंस, पूरी की पूरी अरीना यहाँ पर हक्का पक्का हो जाती है। पूरी के पूरी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और इन दोनों सुपरस्टारों को अलग कर देते हैं, जेट कारगिल और नाया जैक्स को। देन उसके बाद सबसे बेस्ट सेगमेंट आता है एज स्टाइल का। एज स्टाइल बोलते हैं कि मैं बैक फ्लैश के अंदर भी कोडी रोज से हार चुका हूँ। उसके बाद मैं स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन से हार चुका हूँ। किंग ऑफ द रिंग के अंदर मुझे क्वालिफिकेशन करना था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया हूँ, और अब मैं किंग ऑफ द रिंग के अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर सकता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, जाऊँ तो किधर जाऊँ, अब मेरा WWE के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब एज स्टाइल का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है, और यहाँ पर एज स्टाइल बोलते हैं कि अगले शो के अंदर, अगले स्मैकडाउन के अंदर मैं निक ऑल्डिस के ऑफिस में जाऊंगा और मैं कुछ बात करने वाला हूँ निक ऑल्डिस के सामने। अब आता है शो का मेन इवेंट, कार्मेलो हेज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच, और इस मैच के अंदर तहलका और धमाका मच चुका है। ये मैच बहुत ही कमाल का था। इस मैच के अंदर थप्पड़ भी बजा देते हैं कार्मेलो हेज और रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद रैंडी ऑर्टन बहुत ही गुस्से में आते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि अब मैं तुझे बताऊंगा मेरे अंदर कितना दम है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन अच्छी तरीके से कुटाई कर देते कार्मेलो हेज की।
उसके बाद स्पाइक DDT लगा देते हैं। उसके बाद RKO आता है 1 2 3 और इस मैच के अंदर कार्मेलो हैज़ को बुरी तरीके से हरा के रैंडी ऑर्टन जीत चुके हैं। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर पड़े हुए थे। रैंडी ऑर्टन के पैर के अंदर इंजरी थी। थीम सॉन्ग प्ले होता है सोलो सिकवा का, छोटा सा सोलो सिकवा आ जाता है और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं थम जा बेटा थम जा, मैं तुमको हरा दूंगा, तहलका मचा दूंगा, टामा टूमो, तुम मुझे कभी भी नहीं हराओगे क्योंकि मैं हूँ फ्रीकिंग रैंडी ऑर्टन। उसके बाद बोलते हैं कि मैं 14 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका हूँ WWE के अंदर, मुझे सिर्फ हासिल करना है किंग ऑफ द रिंग का तख्त। टामा टूमा मैं हराऊंगा तुम्हें किंग ऑफ द रिंग के अंदर और उसके बाद मैं बनूंगा किंग इन WWE। देखते हैं रैंडी ऑर्टन किंग बन पाते हैं नहीं। दोस्तों ये वीडियो बस यही दिखती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो कुछ भी है इसी चैनल पे है और कहीं नहीं।